ठीक है, भारत का भूगोल आएगा, इंडियन ज्योग्राफी है। और इसके बाद में अगर अपन देखें तो अपने एक और देखते हैं, और एक और देखते हैं जिसको तीसरा नाम है बिहार ज्योग्राफी है। बहुत प्यारा सेगमेंट है। बिहार भूगोल बड़ा शानदार सब्जेक्ट है, और बिहार का जो भूगोल है, बिहार ज्योग्राफी है, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये बिहार ज्योग्राफी आ जाएगा, बिहार ज्योग्राफी। तो ये 3 सेगमेंट से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आज जो क्लास में हम शुरू करेंगे, वो आज के क्लास में हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले, और सबसे पहले हम क्लास में शुरुआत करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से। ठीक है, भारत भूगोल से अपनी बातों को शुरू करेंगे। ठीक है, आप बड़े आराम से चीज़ों को सुनिए, आपको एक क्लास का मौका मिल रहा है पढ़ने का। मैं इस क्लास को पढ़ा रहा हूँ, और इस क्लास को पढ़ने के बाद में मैं आपसे रिव्यूज़ ले लूँगा। एक बार आपसे मैं पूछ लूँगा, बताइए साथियों कैसा आपको क्लास लगा। उसके बाद अपनी बातें रख सकते हैं। मतलब सैकड़ों कमेंट में देख रहा हूँ, रुक नहीं रहे हैं, लगातार कमेंट हैं। तो किसी के नाम भी मैं शायद नहीं देख पा रहा हूँ ठीक से। बाकी आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, आपको पढ़ करके बहुत मजा आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों, और ये पहली शुरुआत करते हैं हम भारत भूगोल से। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाठ्यक्रम लिख दें, सिलेबस लिख दें इसका, और इस सिलेबस में क्या क्या आप टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो आएगा वो सामान्य परिचय आएगा। ठीक है, सामान्य परिचय आएगा। इस सामान्य परिचय के बाद में अगर बात करते हैं तो दूसरा जो टॉपिक आएगा वो दूसरा आएगा भारत भूगर्भिक संरचना आएगी। देखो, भारत का भूगोल है तो ये तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, भारत का ना, तो भारत की भूगर्भिक संरचना आ जाएगी। तीसरा टॉपिक जिस पर हम चलेंगे, ये तीसरा टॉपिक होगा, और ये तीसरा टॉपिक होगा और इसका नाम है भौतिक प्रदेश है। तो तीसरे टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे दोस्तों, ये आपका भौतिक प्रदेश है। चौथा टॉपिक पर बात करेंगे, और ये भारत के संदर्भ में हम बात करेंगे, जलवायु की बात करेंगे। जलवायु के बाद में दोस्तों एक टॉपिक पर आएंगे, और ये आएगा टॉपिक जिसको बोलते हैं अपवाह तंत्र बोलते हैं। अपवाह तंत्र पर हम आएंगे, और अपवाह तंत्र के बाद में जिस टॉपिक के ऊपर आएंगे, ये 6 नंबर पे एक टॉपिक और है, और ये है आपका मृदा है। मृदा के बाद में अगर बात करते हैं तो एक टॉपिक है, और ये है वन संसाधन है, फॉरेस्ट रिसोर्स है, वन संसाधन। तो एक आपका वन संसाधन आ जाएगा, या वन संसाधन एवं वन्य जीव आ जाएगा। ठीक है ना, वन्य जीव आएगा, वन्य जीव। ठीक है, फॉरेस्ट रिसोर्स एंड वाइल्ड लाइफ आ जाएगा। ये 7 टॉपिक हैं। सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यहाँ से शुरू हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद में अगर बात करेंगे तो अगला जो टॉपिक है, वो अगला टॉपिक यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये भारत में हम कृषि से संबंधित बातें करेंगे। कृषि के बाद में अगर बात करते हैं तो कृषि के बाद में फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे, और एक आएंगे हम मानव संसाधन पर आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, मानव संसाधन पर आएंगे। मानव संसाधन के बाद में अगर बात करते हैं, और ये मानव संसाधन के बाद में फिर हम खनिज संपदा पर बात करेंगे। खनिज संपदा पर बात करेंगे। ठीक है, खनिज संपदा पर बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा अगर बात करते हैं दोस्तों तो खनिज संपदा आ जाएगी। फिर इसके अलावा बात करते हैं तो हम एक और टॉपिक जिस पर चर्चा करेंगे, ये टॉपिक हमारा होगा परिवहन हो जाएगा। मुख्य रूप से इन 12 टॉपिकों के ऊपर, हाँ, और एक टॉपिक जो है उद्योग, उद्योग को भी ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान रखना है उद्योग को। तो कुल मिलाकर के ये मुख्य 12 टॉपिक है। इन 12 टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, और इसी के साथ में हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, जिसको हम भारत का भूगोल के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इसकी, तो सबसे पहले टॉपिक से आज हम अपनी शुरुआत करेंगे, यानी कि सबसे पहला टॉपिक आपका होगा जनरल इंट्रोडक्शन होगा। बहुत प्यारा टॉपिक है। इंट्रोडक्शन मतलब हो गया कि इसमें भारत की लोकेशन क्या है, भारत का अक्षांश देशांतर क्या है। इसके अलावा हाँ, आप सारे लोग ये जरूर ध्यान रखें कि इसके नोट्स बहुत अच्छे तरीके से आप बना लेंगे। ठीक है ना, ये सारे के सारे नोट्स आप बहुत अच्छे तरीके से बना लेंगे। नोट्स प्रॉपर तरीके से, क्योंकि सारा का सारा सिलेबस मैं बोर्ड के ऊपर जो है कवर करूँगा, सारी चीज़ें बोर्ड के ऊपर लिखूँगा, और उम्मीद है कि आप भी बेहतर तरीके से उनको अपने साथ साथ लिख लें। ठीक है, मोबाइल को स्टैंड पर रख लें, कमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं करें, पेन और कॉपी उठाएं और लिखना शुरू करें सीधा, और आप लिखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक जनरल इंट्रोडक्शन हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। पहले टॉपिक से धीरे धीरे करके ये टॉपिक को हम आ जाएंगे। ठीक है, इसमें शुरू करेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम है भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, भारत का सामान्य परिचय। अगर हम यहाँ से बात करते हैं सामान्य परिचय, इस टॉपिक के ऊपर अगर आपकी कमांड ठीक ठाक है, अगर ठीक ठाक तरीके से आप इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, मुझे लगता है आपको बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ से
आपके एग्जाम के लिए इंडियन ज्योग्राफी को कवर करना है, ठीक है। तो इसको बढ़िया तरीके से आप पढ़ लीजिए और ध्यान दीजिए। इसके अंदर सबसे पहली बात जिसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं और सबसे पहले चर्चा करेंगे सामान्य परिचय में, और सबसे पहली बात करेंगे अवस्थिति या लोकेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अवस्थिति या लोकेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अवस्थिति या लोकेशन के बारे में बात करेंगे। और लोकेशन की जब बात करते हैं तो लोकेशन हमेशा दो संदर्भों में बात की जाती है लोकेशन की, ठीक है। एक वैश्विक संदर्भ होता है और दूसरा जो होता है वो जो एशिया के संदर्भ में होता है, ठीक है। जैसे बिहार की बात करते हैं तो बिहार विश्व में कहाँ पर है, एक बात। दूसरी बात करते हैं बिहार जो है भारत में कहाँ, एशिया में कहाँ पर है, दूसरी बात। और तीसरी बात अगर हम करते हैं तो बिहार भारत में कहाँ पर है, ठीक है। इसी प्रकार भारत की बात कर रहे हैं तो वैश्विक संदर्भ में इस ग्लोब पर, इस पृथ्वी के ऊपर भारत की अवस्थिति क्या है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात करेंगे कि हमारा जो भारत है वो एशिया में कहाँ पर है, दूसरी बात वो आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो ये दो चीज़ों पर बात करेंगे लोकेशन की। एक तो इन द रेफरेंस ऑफ वर्ल्ड, यानी कि विश्व के संदर्भ में, विश्व में कहाँ पर आएगा। और दूसरा हम बात करेंगे सर एशिया में कहाँ पर है, एशिया में कहाँ पर है। मेरा पढ़ाने का जो तरीका रहेगा, जहाँ तक मैं सोच पाता हूँ, वो टोटल कंप्लीट जो तरीका है वो मुझे लगता है कि शायद वो समझने वाला मामला ज़्यादा है, ठीक है ना। समझने वाला मामला है, मैं हो सकता है बाकी जो है, मान लो कि कोई भी लोग पढ़ाते हैं, सब लोग मतलब सम्मान के योग्य हैं हर व्यक्ति, ठीक है ना। और हो सकता है कि कोई टीचर मान लो इसी चीज़ को हो सकता है कि 3 घंटे में पढ़ाए, तो फ़र्क हो सकता है इतना पढ़े कि मैं आपको 3.5 या 4 घंटे में पढ़ा दूँ। थोड़ा सा समय मैं ज़्यादा लूँगा आपका, ओवरऑल पूरे सिलेबस को कवर करते करते 5 से 7 घंटे बाकी की तुलना में ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। परंतु मैं समझ पाऊँगा कि आप ज़्यादा कवर करेंगे चीज़ों को, ठीक है। चलिए, तो एक बार विश्व के संदर्भ में जब बात करें तो सबसे पहले एक विश्व का मानचित्र बना लेते हैं। इस तरीके से आपका एक जो है ये आपका आएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आ जाएगा, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आएगा, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और ये यहाँ पर जो है इस तरीके से उत्तरी अमेरिका हो गया। फिर नीचे की तरफ आप चलेंगे तो उत्तर के नीचे दक्षिणी आएगा। तो नीचे की तरफ आप जब आएंगे तो नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, और ये होगा आपका दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। देखो, इन चीज़ों को ना आप इनको अपने अंदर समाहित कर लेना चीज़ों को, ठीक है ना। क्योंकि अपना तरीका कैसे होगा, अपना तरीका होगा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग वाला काम होगा, ठीक है। आपकी समझ विकसित करना मेरा उद्देश्य रहेगा कि एक समझ विकसित करने के साथ में सिलेबस को कवर करवाएंगे, ठीक है। समझ विकसित हो तब जा करके कुछ मजा आए, ठीक है। तो ये ऐसे करके कुल मिलाकर के आप देखोगे 2 महाद्वीप आपको दिखेंगे, उत्तरी अमेरिका और एक नीचे कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका। यहाँ से जब आप चलते हैं दोस्तों तो यहाँ से आपको एक और महाद्वीप दिखता है, और ये जो महाद्वीप आपको दिखेगा, ये जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप को हम किस नाम से जानते हैं, तो आप सभी ने सुना होगा, इसका नाम है अफ्रीका है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, और ये जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट आएगा, ठीक है ना। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ गया, ठीक है, ये अफ्रीका आ गया। और अफ्रीका के ऊपर की तरफ जब आप देखते हैं तो अफ्रीका के ऊपर की तरफ आपको दिखता है, और अफ्रीका के ऊपर की तरफ जो दिखेगा इसका नाम है यूरोप महाद्वीप है, ये यूरोप है। और इस तरफ जब आप चलते हैं ऐसे करके तो ये आपको अरब प्रायद्वीप दिखता है, अरब प्रायद्वीप दिखता है। अरब प्रायद्वीप से ये आपको यहाँ पर दिखेगा, और ये यहाँ पर दिखेगा भारतीय प्रायद्वीप दिखेगा, ये भारतीय प्रायद्वीप है। और ये मलाया प्रायद्वीप वाला हिस्सा है, ये मलाया प्रायद्वीप है ना। और ये जो है कमचटका प्रायद्वीप का हिस्सा है जो कि साइबेरिया में, ठीक है। और यहाँ से जब आप चलते हैं तो ये जो है इस तरीके से ये आपको स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप दिखेगा। तो ये जो है ये हो गया आपका कौन सा, एशिया, यूरोप और अफ्रीका वाले हिस्से हो गए, ठीक है ना। एशिया, यूरोप, अफ्रीका वाले, ये हमारा जो है श्रीलंका है। यहाँ से जो है आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिखेगा इंडोनेशिया का सुमात्रा, जावा, बाली, लिम्पोग, ये सारे द्वीप दिखेंगे। और यहाँ से आप जब देखेंगे तो यहाँ से इस तरीके से ये जो हिस्सा है ये दोस्तों आपको दिखेगा, और ये हिस्सा आपको दिखेगा किसका, ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा दिख जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा दिखेगा। और यहाँ से आप देखोगे तो ये यहाँ से एक जो है ये जो है आपको एक दिखेगा अंटार्कटिका दिखेगा, अंटार्कटिका दिखेगा, ठीक है ना, अंटार्कटिका दिखेगा। और ये अंटार्कटिका महाद्वीप आ जाएगा यहाँ पर, अंटार्कटिका महाद्वीप आएगा, ठीक है ना, अंटार्कटिका महाद्वीप आ जाएगा। ये लीजिए सर, ये यहाँ पर अंटार्कटिका हो गया, ठीक है, ये अंटार्कटिका हो गया। ये हमारी दुनिया आपको लगभग इस तरीके से
दिखेगी, ठीक है ना। और ये हिस्सा जब पृथ्वी चूंकि गोल है, तो जब ये गोल है ऐसे होगा, इस तरीके से होगा, तो इस तरीके से होगा, तो ये हिस्सा आपको यहाँ पर आता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। ये हिस्सा यहाँ पर आता हुआ प्रतीत